आसिफ जरदारी के यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के लिए राब्ते, साबिक सदर का नवाज शरीफ को टेलीफोन, सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल, साबिक वज़ीर आज़म से यूसुफ रजा गिलानी की भी बात करवाई, नवाज शरीफ की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, यूसुफ रजा गिलानी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने भी सेनेट में हफीज शेख की कामयाबी के लिए कमर कस ली, गवर्नर पंजाब की हफीज शेख से मुलाकात, चौधरी सरवर मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI के तमाम अरकान असम्बली समझते हैं वोट इमरान खान का है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की खबरों में कोई तस्दीक नहीं, हफीज शेख और शफकत महमूद चौधरी बिरादरान से भी आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का लापता अफराद के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने का नोटिस, धरना खत्म करने की दरख्वास्त, इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का एहतजाजी कैंप का दौरा, लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात, लापता अफराद की तरजीही बुनियादों पर बाजियाबी यकीनी बनाई जाए, लवाहिकीन का मुतालबा। बीस पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का खदशा, NA 75 डस्का के नताइज रोक दिए गए, इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं, नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बिमा पोलिंग बैग्स हासिल हुए, मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के अशरफ मलही पर 3000 की बरतरी। सिर्फ वोट चोरी नहीं होते, बेचारे इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो जाता है। अब पता चला कि माफिया क्या होता है और कैसे काम करता है। मरियम नवाज का डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के गायब होने पर रद्द अमल। बीस प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने वाले जमीनी लोग नहीं थे, सिविलियन कपड़ों में अफराद प्रिजाइडिंग अफसरान को ले गए। शाहिद काका नवासी कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान टुकड़ियों की सूरत में पहुंचे, रिटर्निंग अफसर दबाव का शिकार थे। किसी ने कहा ऐनक गुम हो गई, किसी ने कहा नींद आ गई। 15 से 20 किलोमीटर की हदूद से रिजल्ट नहीं आए। मुशीर वजीर मोविनीन मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन में दन दनाते रहे, लोग शहीद हुए, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जब तक इलेक्शन चोरी होता रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ का डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जीत का दावा, शिबली फराज कहते हैं PTI 7000 वोटों से इलेक्शन जीत चुकी। नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। फिरदौस आशिक आवान बोली मनपसंद फैसले के लिए रिजल्ट को रोकने का माहौल पैदा किया गया, प्रिजाइडिंग अफसर की नीयत पर कैसे शक किया जा सकता है। एहसन इकबाल का फिरदौस आशिक अवान के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा, कहा इलेक्शन मशकूक हो चुका, तहरीक इंसाफ ने धांधली की। 36 पोलिंग स्टेशन पर घंटों पोलिंग बंद रखी गई, 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन बेबस, रिटर्निंग अफसरान यरगमाल। क्या शफाफ इलेक्शन है ये? तारीख में पहली बार सिर्फ वोट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। अमले की चोरी की FIR इमरान खान और बुज़दार साहब पर कटनी चाहिए। PSL का काउंटडाउन शुरू, शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज, सिर्फ कुछ घंटे का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी साथ। मुल्की और गैर मुल्की सितारे कराची के नेशनल स्टेडियम में जलवागर होंगे। इफ्तिताई मुकाबला दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में होगा। मैच 8 बजे शुरू होगा। शायकीन को शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम पहुंचाया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL के रंग बिखरेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के लिए सब बेकरार। नसीबो लाल, आइम बेग ऑफिशियल सॉन्ग पर शायकीन का लहू गरमाएंगी। आतिफ असलम भी पहली बार इवेंट के लिए आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब 6:45 पर शुरू होगी। रिकॉर्डेड तकरीब LEDs के जरिए नशर की जाएगी। कोरोना के PSL पर भी वार, एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर PCB का सख्त रद्द अमल। खिलाड़ियों को एहतियात बरतने की वार्निंग, किसी खिलाड़ी को इवेंट खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुज़श्ता रोज 2 खिलाड़ियों ने बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की थी।
कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। NCOC के मुताबिक 3,14,500 वैक्सीन सूबों को फराहम की जा चुकी हैं। कोरोना से मजीद 36 अमवात। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 12,563 हो गई। 24 घंटों में 1,340 केसेस रिपोर्ट। कोरोना फाल केसेस की तादाद 24,081 हो गई। अलीम आदिल शेख को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कस्टडी में सांप छोड़ दिया गया। मार तो दिया मगर सांप तो सिंध हुकूमत है। वकील का बयान। फाजिल जज ने रिमार्क दिए, मैं तो उस सांप की बात कर रही हूँ जो उनके कमरे में छोड़ा गया, आप दूसरे सांपों की बात कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ को जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त दायर। अलीम आदिल शेख ऑपोजिशन लीडर हैं, जाली डिग्री होती तो ओहदे पर कैसे होते। वकील का मौकिफ, ये कराची है, यहाँ कुछ भी जाली हो सकता है। अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर माहा केस में पुलिस तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट अदालत में जमा। जुनेद खान कत्ल बिल सबब का मरकजी मुल्जिम। जुनेद खान और वकास रिजवी मशकूक करार। डॉक्टर इरफान और ताबिश यासीन के DNA मैच नहीं हुए। जामशोरो लैब से DNA की रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई। मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान पर 1.5 साल बाद फर्द जुर्म आयद। आतिफ जमान पर कत्ल और असलहा केस में अलग अलग फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिम का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को तलब कर लिया। कराची की मरदमशुमारी ठीक न हुई तो मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, गलत काम पर दुरुस्त होने की मोहर ना लगाएं। इसी बुनियाद पर अगली मरदमशुमारी भी गलत होगी। कराची की आबादी कम होने से पीपल्स पार्टी को फायदा है। MQM ने चौकीदार बनकर चोरों के साथ मिलकर शहर को लूटा। PTI ने कराची का मैंडेट लेकर शहर की पीठ पर छुरा खोंपा। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मुर्गे का गोश्त 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत में 3 रुपए का इजाफा। घी का 2.5 किलो टन 9 रुपए महंगा हुआ। चीनी, दूध, दालों की कीमतों में भी इजाफा। 8 अशिया की कीमतों में कमी। 25 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 9.92% पर पहुंच गई। लाहौर के कूड़े पर भी इख्तियारात की जंग। सूबाई वजीर असलम इकबाल और चेयरमैन LWMC में ठन गई। शहर में सफाई का निजाम बेहतर न होने पर असलम इकबाल पर हम नाक़िस कारकर्दगी का मुरासला भिजवा दिया। चेयरमैन LWMC ने मुरासले को मुदाखलत करार दे दिया। सूबाई वजीर पर महकमे में नाअहल अफसर भर्ती करने का इल्जाम भी लगा दिया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक रानाइयाँ बिखेर कर ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ वर्चुअल शो में नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस की सौतेली बेटी भी बतौर मॉडल रैंप पर जलवागर हुई। फैशन की रौनकें बरतानिया भी पहुंच गईं। लंदन फैशन वीक का आगाज़। मौसम सरमा के मलबूसात की नुमाइश।